हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर पुनः एक बार स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे आज का विचार। आज का विचार है सत्य बोले प्रिय बोले। जैसा कि हमने पहले आपसे कहा था कि हम क्लास अवरुद्ध नहीं होने देंगे और आज हम उसी कड़ी में एक कक्षा लेकर आए हैं आपके साथ, और वो है बहुत ही प्रचलित शब्दावली वस्तु एवं सेवा के संबंध में। वस्तु एवं सेवा सामान्य तौर पर आप सुनते होंगे कि एक ही साथ प्रयुक्त होते हैं और आपको लगता भी होगा कि शायद वस्तु एवं सेवा एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वस्तु एवं सेवा के बीच एक मौलिक अंतर है जिसे हमें निश्चित तौर पर समझना चाहिए अर्थशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते। यदि हम अर्थशास्त्र विषय में किसी भी परीक्षा में बैठते हैं या कहें कि किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में अगर हम बैठते हैं तो हमें इस शब्दावली से परिचित होना ही चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि इन दोनों शब्दों के बीच क्या मौलिक अंतर है और किसे हम वस्तु कहेंगे, किसे हम सेवा कहेंगे। गुड्स एंड सर्विस, है ना। आपने कई बार सुना होगा GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स तभी हम समझ पाएंगे जब हम आज ये समझ पाएंगे कि गुड्स एवं सर्विस है क्या, है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं गुड्स की ओर। गुड्स जिसे हम हिंदी में वस्तु या माल कहते हैं। गुड्स को हम वस्तु या माल कहते हैं जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। देखिए यहाँ लिखा है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, मतलब हमारी जो प्रतिदिन की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है सर्विस, सेवा। यहाँ भी लिखा है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, यानी दोनों ही में, वस्तु एवं सेवा दोनों ही में संतुष्टि का गुण होता है, इतना तो तय है। लेकिन आगे देखिए अंतर आएगा, जिसे देखना, छूना, महसूस करना एवं आसानी से स्वामित्व का हस्तांतरण करना संभव है। मतलब ये कि आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श करने का भाव आप में आ सकता है, मूर्त रूप में वो आपको दिखाई देगा और उसके स्वामित्व, उसका जो मालिकाना हक है, हो सकता है वो आज आपके पास हो, कल किसी और के पास चला जाए, तो उसका स्वामित्व का जो हस्तांतरण है वो करना संभव है। लेकिन आप यहाँ पढ़ेंगे तो पाएंगे कि जिसे देखना, छूना या उसके स्वामित्व का हस्तांतरण करना संभव ना हो सके। मतलब सेवा का जो काम है, जो सेवा किया जाएगा, वो जिसके पास होगा वस्तु सेवा, तो वो उसी के पास होगा, वो दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। एनीवे, आज हम लोग इसके बीच के जो मौलिक अंतर है उसको देखेंगे वन बाय वन। वस्तु एवं सेवा को हमने दो पार्ट्स में अलग अलग कर दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। सबसे पहला अंतर है मूर्त, दृश्य, अमूर्त, अदृश्य। एक जो है दृश्य है, विजिबल है, दूसरा जो है इनविजिबल है, मतलब दिखाई नहीं देगा। एक दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। जैसे देखिए, ये आप देख रहे हैं ना पेन, इस पेन को आप देख सकते हैं, ये लिखने की आवश्यकता को पूरा करता है। तो लिखने की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए एक कलम हो सकता है, कॉपी हो सकती है ना। तो ये सारे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आप पेन देख रहे हैं, जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, वो मूर्त है, दिखाई तो दे रहा है, इसलिए वो वस्तु है। अब दूसरी आप अब देखते हैं अमूर्त। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कहां दिखेगा? वो बनकर कुछ तैयार होगा क्या? क्या वो मूर्त दिखेगा? डॉक्टर आपकी सेवाएं करते हैं, उन्होंने आपको इंजेक्शन लगा दिया, आपको दवा दे दी, आपके बारे में स्वास्थ्य सुविधा उन्होंने उपलब्ध कराया, तो क्या वो सेवा दिखता है? नर्स आपकी सेवा देती है। आप बाल कटवाने के लिए सैलून में जाते हैं, वहां भी आपको सेवा दिया जाता है। आप बैंक में जाते हैं, वहां आपको सेवाएं दी जाती हैं। आप टेलीकम्युनिकेशन बात करते हैं, देखिए आज ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं हम और आप यहाँ से, तो ये जो सेवा प्रदाता है ऑनलाइन, है ना। तो बैंकिंग सेवाएं हो गई, दूर संचार की सेवा हो गई, यातायात, आप कहीं एक जगह से बैठकर दूसरी जगह चले जाते हैं तो यातायात की सेवाएं हो गई। इस तरह की जो सेवाएं हैं जो दिखाई तो नहीं देंगी आपका, लेकिन क्या होगा, यहाँ फिर से एक बार आप देखिए क्या करेगा, आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का गुण उसमें भी, आपको अगर किसी खास जगह से एक जगह से बी जगह पर जाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यातायात का प्रयोग करेंगे। अब आप देखेंगे दूसरा, हस्तांतरण संभव है, हस्तांतरण असंभव है। हमने कहा कि हस्तांतरण संभव है वस्तु के सेंस में, अगर आप देखें तो उसका हम, जैसे ये पेन आज मेरे पास है, इसको हम बेच दिए दूसरे बी के पास तो चला गया, तो इसका हस्तांतरण संभव है। लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो हमारी क्षमता है, क्या हम उसको दूसरे को बेच देंगे अपनी क्षमता? संभव है? इम्पॉसिबल। तो सेवा जो है उसे
हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, दूसरे को नहीं दिया जा सकता। पुनः वापसी संभव है। जैसे मान लीजिए कि ये जो कार्य है हमने एक बार किया, ये पेन का उपयोग किया, पुनः इसका उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, फिर से इसका उपयोग करेंगे, वस्तु पुनः आ सकता है हमारे पास। लेकिन इसका पुनः वापसी असंभव है। हमने जो आपको एक बार सेवा दे दिया, बाल काटने वाले ने आपका एक बार बाल काट दिया, तो क्या आपका बाल पुनः फिर वैसे ही फिर से चाहेगा तो आ जाएगा पुनः? तुरंत नहीं होगा। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। तो हमने कहा कि इसमें वापसी संभव नहीं है, यहां वापसी संभव है। तीसरा अगर हम चौथा पॉइंट देखें तो वो है वस्तु को हम संग्रहित कर सकते हैं जबकि हम सेवा को संग्रहित नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये संग्रहित करना वस्तु को तो संभव है, इसे आप हमेशा के लिए रख सकते हैं। पेन है, ये आज भी रखा रहेगा, कल भी रखा रहेगा, लेकिन हम जो सेवा दे रहे हैं तो वो सिर्फ हमारे पास ही होगा। दूसरा, नेक्स्ट हम चले, उत्पादन एवं उपभोग के बीच अंतराल होता है। जैसे ये वस्तु जो है बनकर तैयार हो गया, अब ये जो वस्तु बनकर तैयार हुआ, जब उत्पादन हुआ, उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन। इसमें उपयोगिता को हमने डाल दिया तो उत्पादन हो गया। इसकी उपयोगिता क्या है? लिखने की उपयोगिता है। तो उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। का मतलब यह कि इसमें जो क्षमता है लिखने की, इसका जो गुण है लिखने का, वह गुण, उसकी जो उपयोगिता है वह जब बनेगा और जब हम इसका उपभोग करेंगे, उपभोग का मतलब क्या है? उपयोगिता का नष्ट कर देना, उपयोगिता को समाप्त करना। धीरे धीरे हम लिखते 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 इसके पॉइंट खराब करेंगे, इसके इंक को खत्म कर देंगे, तो इसकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो ये क्या होगा? उपभोग कहलाएगा। इकोनॉमिक्स में ये सब शब्दावली से आपको परिचित होना होगा, मैं आगे आपको अभी बताऊंगा। यहाँ है आवश्यकताओं को हमने क्या क्या कि पूरा करने के लिए जो गुण डाला जाएगा वो उपयोगिता कहलाएगी, और उपयोगिताओं का जब सृजन कर देंगे, उपयोगिताओं को जब एक जगह जमा कर देंगे तो वो उत्पादन कहलाएगा। और यह जो उत्पादन है उसमें, और जो हम इसका उपभोग करेंगे मतलब इसका यूज कर जाएंगे, इसको धीरे धीरे हम यूज करते जाएंगे, तो उसका जो उपभोग होगा उसके बीच में एक अंतराल होगा। ये फैक्ट्री में बना होगा, पता नहीं कब बना होगा, है ना, और आज हम इसका उपभोग कर रहे हैं। दूसरी ओर हम अब देखेंगे, यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन एवं उपभोग एक ही साथ होता है। जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, हमारे बच्चे आप लोग पढ़ते हैं, तो हम पढ़ा रहे हैं और आप सामने बैठ करके पढ़ते हैं। तो ये जो है उत्पादन और उपभोग एक ही साथ होता है सेवा का, जबकि वस्तु में उत्पादन एवं उपभोग के बीच एक अंतराल पाया जाता है। इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि वस्तु का मूल्यांकन बड़ा ही आसान होता है। देखिए, वस्तु का जब हम मूल्यांकन करते हैं, कहने का तात्पर्य यह कि वस्तु की कीमत का आकलन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत हम लोग देखेंगे आगे चल के। फिर मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कितना माइनर प्रोडक्टिविटी थी लेबर की, उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर लेते हैं। लेकिन इसका अपेक्षाकृत कठिन है मूल्यांकन करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर एक सैलून वाला आपका बाल काटता है, ठीक उसके बगल वाला भी आपका बाल काटता है, हो सकता है उसके निकटवर्ती जिसने आपका बाल काटा वो बहुत बढ़िया नहीं बनाया, है ना, तो आप किसे बेहतर करेंगे, किसका मूल्यांकन करेंगे, किस आधार पर करेंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि उसकी कीमत उससे ज्यादा हो या कम हो, है ना। तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसका मूल्यांकन करना बड़ा ही कठिन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि वस्तु एवं सेवा के बीच एक मौलिक अंतर है, और इस अंतर को यदि आप समझ पाए होंगे तो आगे अर्थशास्त्र को समझने में बड़ी सुविधा होगी। आज मैं बस इतना ही आपको बताना चाह रहा था। आगे की कक्षा में मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आपके साथ आऊंगा, और मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस अवधि में, इस विपत्ति की स्थिति में आप सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, धोते रहें, मास्क का प्रयोग करके ही बाहर निकलें, अनावश्यक रूप से बाहर तो बिल्कुल ही ना जाएं, मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूं। और हो सके तो घर में बैठकर कुछ क्रिएटिव काम करें, खुद से नोट्स बनाने का प्रयास करें, बुक्स पढ़ने का प्रयास करें, और जो भी नहीं समझ में आता है, हमने कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं आपके लिए, तो आप वहां आकर के भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।